बिहार में सियासी हलचल के बाद एक बार फिर से जो चुनाव की जो आहट है वो जारी है। सियासी हलचल इसलिए भी कि एक तरफ ईडी और सीबीआई की छापेमारी जारी है, विधानसभा में हंगामा जारी है, दूसरी तरफ जो विधान परिषद के लिए जो चुनाव है वो भी तैयारियां जो है वो जोरों पर है। तमाम प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन किया जा रहा है और माध्यमिक शिक्षक संघ जो उपचुनाव है सारण क्षेत्र से मौजूद है। हमारे साथ वो शख्सियत जो परिचय के मोहताज नहीं है, रंजीत कुमार प्रोफेसर है, आम बच्चों की आवाज़ है, यूथ आइकॉन है, शिक्षाविद है और साथ ही प्रत्याशी है। माध्यमिक शिक्षक संघ के लिए जो चुनाव हो रहे हैं विधान परिषद के लिए, उसमें प्रत्याशी हैं, आम वोटर्स के बीच में लगातार जा भी रहे हैं। रंजीत जी, लेकिन वोट आपको लोग क्यों दें? ये जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो उपचुनाव हो रहा है, 2020 में ये चुनाव संपन्न हुआ था। 2 साल के बाद ही जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनका इंतकाल हो गया, तो चुनाव के बाद अधिकांश प्रत्याशी निष्क्रिय हो गए। मैं लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ 2020 के चुनाव के बाद भी। ये इस क्षेत्र में 5 जिले आते हैं: सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। 5 जिला में मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ चुनाव के बाद भी, और चुनाव से पहले मैं 2017-18 से ही लगातार मैं क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। तो जो शिक्षकों की मूल समस्याएं हैं उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ, अवगत हूँ, वाबस्ता हूँ, और उनके मुद्दों पर मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ। उनकी आवाज़ को, उनकी मांगों को मैं लगातार सरकार तक पहुँचाता रहा हूँ। चाहे नियोजित शिक्षक हो, जैसे उनकी तमाम समस्याएं हैं, जैसे वेतनमान है, पेंशन है, सेवांत लाभ है, एसीपी है, अंतर जिला स्थानांतरण का मुद्दा है, वरीयता का प्रश्न है, वेतन विसंगति का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर मैंने लगातार कलम चलाया है और सत्ता प्रतिष्ठान तक शिक्षकों की आवाज को मैंने पहुंचाने का काम किया है। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, वोटर्स ने आशीर्वाद दिया, कौन से वो काम है, ऐसे एक काम या 2 काम जो रंजीत कुमार करना चाहेंगे, रंजीत कुमार के शब्दों में ही? पहला तो ये है कि बिहार में 2006 से नियोजन प्रारंभ हुआ है, तो नियोजन नियमावली पूरी तरह से एंटी टीचर है। 16-17 साल बीत जाने के बावजूद आज तक शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं है। ये सबसे बड़ा वाइटल इशू है शिक्षकों के लिए। अब राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलने की वजह से 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है कि जो 5 साल तक नियमित रूप से प्राइवेट कंपनी में भी इवन काम किया हो उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। और जो ये नियोजित शिक्षक है, परमानेंट है, 60 साल तक इनकी सेवा है और आज तक वो ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित है, ना राज्यकर्मी का दर्जा है उनको। चूंकि समय कम है तो बात करेंगे, लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, सबके सवालों को रखना होगा। इनके समर्थकों से भी हमारी बात हुई है, इनके विरोधियों से भी हमारी बात हुई है। तो कुछ लोगों ने कहा भी, कपड़ों से गांधीवादी भले ही दिखते हो रंजीत कुमार, प्रोफेसर है, इनके विचारों से क्रांतिकारी है। क्या अपने आप को कहाँ पाते हैं इन दोनों आयामों के बीच में रंजीत कुमार, और किस तरीके से आम जो वोटर से मतदाता है उसको लेकर चल पाएंगे? मैं खुद शिक्षक हूं और मेरे परिवार में 1 दर्जन से ज्यादा नियोजित शिक्षक हैं, तो उनकी समस्याओं से मैं भली भांति अवगत हूं। और ऐसे भी मैं वर्षों से यहाँ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का महासचिव हूँ। कई और भी संघ संगठन हैं, कर्मचारी के, एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज के, उनके संगठनों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावे जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनकी भी तमाम समस्याएं हैं। 7 साल से लेकर के 10 साल तक का अनुदान का बकाया है। तो इन तमाम मुद्दों पर मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूं। अब आप मुझे गांधीवादी कहें या क्रांतिकारी कहें, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो शिक्षकों की बदहाली की चर्चा करती है और जो ही सत्ता में जाती है फिर सारे वादों को भूल जाती हैं। इसीलिए मैं आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि आजादी से अपनी बात को सड़क से सदन तक मजबूती से उठा सकूं और शिक्षकों की समस्याओं का निदान हो सके। जिस तरीके से हम जनता के बीच भी रहे, सर्वे भी कर रहे हैं, तो हो सकता है चौंकाने वाला फैसला नतीजों में आए, वोटर्स की तरफ से आए और रंजीत कुमार एक वो चेहरा बन जाए जिस पर जो वोटर्स हैं, मतदाता है, मुहर भी लगाएं। चौंकाने वाला फैसला आ सकता है, हो सकता है कि ये जीत की दहलीज को भी पार कर जाए, जो हमारा रिपोर्ट भी है। तमाम लोगों के नाम क्या संदेश, जो लोग वोट करने वाले हैं तमाम लोगों के नाम क्या कहना चाहते हैं, सभी जिला में जो तमाम वोटर्स हैं उनके लिए क्या संदेश आपका? शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर
मेरे जैसे जुझारू संघर्षशील प्रत्याशी को एक मौका दे। ये तो हाफ टाइम का ही चुनाव है, केवल 3 साल के लिए होना है। एक मौका मुझे दीजिए, फिर मेरे कार्यों का आप मूल्यांकन करिए। आपको कभी भी निराशा हासिल नहीं होगी। मैं आपकी अपेक्षाओं पर, आपकी उम्मीदों पर और आपकी कसौटियों पर निश्चित रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।